जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे दिव्य सत्संग आप तक शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने जिस अध्याय का हमें स्वाध्याय करवाना है वे है 206, 206 और 207, 206 एंड 207। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सर्वप्रथम अध्याय में हम सुनेंगे बानासुर को श्राप व उषा चरित्र। सनत कुमार जी बोले, महामुने, एक समय दैत्यराज बानासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की। वे बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु भगवान मैं इसका क्या करूँ? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ। बिना युद्ध के इनका मैं क्या करूँ? युद्ध के बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास आता हूँ तो वे डर के मारे भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसलकर अपनी खुजली को शांत करना चाहो तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराज इंद्र और वरुण, निरति आदि सभी देवताओं को जीत लिया। अतः भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बली और पराक्रमी जो शत्रु है वो बताइए, जिससे युद्ध करके मेरी इन 1000 भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। मतलब एक तो उन्होंने उनको वरदान दिया है, उल्टा वो बोलते हैं ना, एक चीज हमें जब प्राप्त हो जाती है ना, चाहे वो पैसा है चाहे वो कुछ भी है, तो फिर ना हमें जब तक हम दिखा ना लेना तब तक हमें चैन भी नहीं आता। तो सेम उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आपको कोई चीज मिली है, आप उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। तो दैत्यराज बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और वह बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है, तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझमें इतना अहंकार है। और अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कौन बता रहा है? भगवान शिव बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? बाणासुर को बता रहे हैं, और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अतिशीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा जो तेरी इन गरीबली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचन को सुनकर भी मंदाग बानासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि एकदम विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए बानासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उससे सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बाणासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन में यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज्यादा वीर पारंगत योद्धा और कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके और मेरी बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काटकर फेंक सके। बाणासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। दूसरी ओर बाणासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी, जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन ही मन में वे उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वे जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हो आया और वह उसके ध्यान में ही खो गई। जब उषा इस प्रकार से सपने में दिखाई दिए उस सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उस समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वे बोली, सखी ऐसी बातें मत कहो, भला तुम ही बताओ मैं उस पुरुष को कहां से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं है और जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि कौन और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सखी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहां भी होगा मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूंगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बहुत संतोष हुआ। अब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों और नागों, यक्षों के चित्र बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू कर दिए। उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और अनेक पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। जब चित्रलेखा ने सर्व नर श्रेष्ठ प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध, मतलब कि प्रद्युम्न के बेटे थे अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और उनके बेटे अनिरुद्ध, तब चित्रलेखा ने नर श्रेष्ठ प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा।
जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आर्वत हो गया और उससे उसके चेहरे पर लाली छा गई। वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है ये वही है। मुझे इनसे मिलना है। तुम इन्हें अतिशीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध का चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली न समाई और तुरंत उसके गले से लग गई। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रियतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उसके गले से लग गई। तब उसने कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका। जब ये ऐसा कर रहे थे, जो उनके कक्ष के बाहर के जो द्वारपाल थे, मतलब गार्ड्स थे, उन्होंने अंदर की तरफ झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने इसकी शिकायत दैत्यराज बाणासुर से की। द्वारपाल बोले, महाराज, आपकी कन्या के अंतपुर में एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेम लाभ कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे उसकी घृष्टता का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बाणासुर को बहुत क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ। वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना। बाण कौन है? बाणासुर। जैसे अब बाणासुर और अनिरुद्ध का आमना सामना होगा, तो अब जो बाणासुर है उनको नागपाश में बांधेंगे तथा दुर्गा की कृपा से, माता दुर्गा की कृपा से उनको उस नागपाश से मुक्ति मिलेगी। अब अगले अध्याय में हम उसका पूरा वृत्तांत सुनेंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और वहां पर स्वयं चले गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि ये पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बाणासुर ने स्वयं उसे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था? अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वार हराना असंभव है। ये सोचकर बाणासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर को तलाश ही कर रहा था कि बाणासुर ने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो ताकि ये जिंदा ही ना बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान है। मतलब ये कौन बोल रहे हैं? ये कुंभांड है, जो दैत्यराज बाणासुर के आगे कोई होंगे। उन्होंने बोला कि युद्ध और पराक्रम में तो किसके बारे में बोल रहे हैं? अब ये बता रहे हैं जो प्रद्युम्न के बेटे थे उनके बारे में। उन्होंने बोला कि भाई ये तो इतने पराक्रमी हैं और साहसी हैं, अगर इस प्रकार में नागपाश में बांधकर भी ये डरा नहीं है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वे अनुरुद्ध से बोला, हे मूर्ख बालक, मतलब अनुरुद्ध के बारे में ही वो बात कर रहे थे, तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता क्यों करता है? ये कौन समझा रहा है? जिन्होंने जो उसके आगे सैनिक थे। तू उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। नागपाश क्या होता है? नागों द्वारा लगाया गया कवच आपको जकड़ लिया जाता है। दैत्यराज बाणासुर के उस सेवक के वचन को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। ये सुनकर दैत्येंद्र बाणासुर का क्रोध 7वें आसमान पर जा चढ़ा। इससे पूर्व की वे कुछ करता आकाशवाणी हुई, बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता और वे गर्व को चूर चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसके दोनों हाथ जोड़कर मतलब कि अब अनिरुद्ध क्या करते हैं, जेल के अंदर हैं। वहां पे वो अपने दोनों हाथ जोड़कर मां जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना को आरंभ कर देते हैं। अनिरुद्ध बोले, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए।
अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिय उषा की याद सताने लगी और वे पुनः जैसे वो नागपाश से मुक्त होता है, माता काली उनको नागपाश से छुड़ा देती हैं। फिर से वो किसकी याद में चले जाते हैं? उषा के पास। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजा चेवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सच्ची अंजोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। संगत जी, अब देखते हैं गुरुजी महाराज ने आज के लिए आपके लिए कौन सा मैसेज भेजा है। क्या गुरुजी आपसे बोलना चाहते हैं? क्या टेलीपैथी मैसेज है आपके लिए? संगत जी, गुरुजी आपको ये समझाना चाहते हैं कि सब आपको खुद मिल जाएगा, सब आपे मिल जाना है। ए ना पूछ कब और कैसे, सब चीजें द टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। तो इतनी चिंता अच्छी नहीं है। अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। जब हेल्दी नहीं है तो सारी चीजा वेस्ट है। ना सोच इन्ना तेरे सोचा नाल कुछ नहीं होएगा। जो करना है वो मैं करना है और जिदे विच तेरी भलाई होवेगी वही होएगा। विश्वास रखी ते शुक्र करी। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर परेशान है और गुरुजी के होते हुए कर रहे हैं, तो वेस्ट है वो सब कुछ। बार बार पास की चीजों को याद करना या किसी भी नई चीज के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए। जब गुरुजी आपके साथ हैं, जब गुरुजी के चरणों में आप समर्पित हैं, तो फिर क्यों इतना सोचना? गुरुजी सब ठीक करेंगे। आपके साथ रहे, आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है संगत जी, 7 लोगों तक ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहकर या लिखकर आप हाजिरी लगा सकते हैं। आज्ञा दीजिए, कल फिर 12 बजे मिलते हैं। जय गुरुजी।